हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नई क्लास। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 370 के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही बार रिपीट हो चुका है आपके डिस्कशन के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको बिल्कुल अपने जीडी में जाने से पहले, फेज़ 2 में जाने से पहले कवर करके जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी क्लासेज आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और कोई भी क्लास जो है वो आपसे मिस ना हो। अगर दोस्तों आपकी एक क्लास भी मिस होती है और वही टॉपिक आपके डिस्कशन में पूछ लिया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस करूं जीडी टॉपिक्स की डेली और मुझे एसआरटी की प्रैक्टिस के मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक आर्टिकल 370 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन होने के बाद जब हम टॉपिक इनिशिएट करते हैं तो हम बताएंगे कि आर्टिकल 370 क्या था, आर्टिकल 370 के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। आर्टिकल 370 का बेसिक आपको बताना है कि ये कहाँ से किस राज्य पे या किस केंद्र शासित प्रदेश पे लागू होता था। ये चीज़ें आप लोगों को अपने टॉपिक के इनिशिएट जब आप टॉपिक को करते हैं उसके अंदर आपको बतानी है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949 एज ए टेम्पररी प्रोविज़न, कि एक टेम्पररी प्रोविज़न के तहत कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर 1949 में यह जोड़ा गया। इट ग्रांटेड स्पेशल ऑटोनोमस स्टेट टू जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर जो था, जम्मू एंड कश्मीर है, उसको एक स्पेशल, एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अलाउिंग इट टू हैव इट्स आउन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको अपना खुद का संविधान रखने के लिए अलाउ किया गया। फ्लैग, अपना झंडा रखने के लिए। एंड ऑटोनॉमी ओवर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भी उनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके जम्मू एंड कश्मीर का जो भी उनका कानून होते थे, व्यवस्था थी, उसको वो अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऑन अगस्त 5, 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया revoked the special status under Article 370 and bifurcated the state into two union territory, J&K and Ladakh। अगस्त 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था उसको समाप्त किया और दो नए यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट है, इन दिसंबर 2023 ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यूनिनिमसली upheld the abrogation as constitutionally valid, officially ending the legal debate and directly the restoration of statehood and democratic elections। दिसंबर 2023 में 5 जजों की एक बैठक हुई थी। एक बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि यह जो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया गया है और इसको वैध ठहराते हुए इस 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया बिना किसी मतभेद के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बाय द सेंटर सेवरली डिस्प्यूटेड द फंडिंग नेटवर्क फॉर सेपरेटिस्ट ग्रुप। इंसिडेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्टॉप पेल्टिंग एंड बयान्स हैव डिस्ट्रेक्टली रिड्यूस्ड ब्रिंगिंग नॉर्मली टू डेली लाइफ। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते थे कि जब आर्टिकल 370 के तहत इसको स्पेशल राज्य का दर्जा हटाया नहीं गया था, उससे पहले तक हम लोग देखते थे कि डेली न्यूज़ के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में आज वहाँ पे पत्थरबाजी हुई है, आज वहाँ पे नारेबाजी हुई है, आज वहाँ पे भारतीय झंडे का अपमान किया गया है, आज भारतीय संविधान का अपमान किया गया है। ऐसी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन आर्टिकल 370 के आने के बाद ये जो घटनाएं हैं वो रैपिडली डिक्रीज हुई हैं और आज अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में,
तो बहुत ही कम घटनाएं ऐसी हैं जो न्यूज़ ऐसी है जो उस एरिया से हमें मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 350A विच रेस्ट्रिक्टेड नॉन रेसिडेंट फ्रॉम बाइंग लैंड, कि जो आर्टिकल 35A था 35A था जो कि जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को ज़मीन खरीदने के लिए निषेध करता था, प्रतिबंधित करता था, उसे भी हटाया गया। हैज ओपन द डोर फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और उसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के एंड जॉब क्रिएशन और जॉब क्रिएशन के जो तरीके हैं उनको खोला है वहाँ पे, और इससे वहाँ पे टूरिज्म भी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका द रिमूवल फुल्ली इंटीग्रेटेड J&K इनटू द इंडियन यूनियन, सेंट्रल लॉ द प्रीवियसली डिड नॉट अप्लाई, जो केंद्र सरकार के कानून पहले वहाँ पे लागू नहीं होते थे वो वहाँ पर अब लागू होने लगे। लाइक द राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर माइग्रेटिंग कम्युनिटी आर नाउ फुल्ली इन्फोर्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिफ्यूजी फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान गुर्क एंड सैनिटाइजेशन वर्कर हु हैड लिव्ड इन J&K फॉर जनरेशंस बट वर डिनाइड फंडामेंटल स्टेट राइट वर फाइनली ग्रांटेड डोमिसाइल स्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है द इमीडिएट आफ्टर मैथ ऑफ द एब्रोगेशन सा several restriction including internet blockouts and the preventive detention of local political leaders which drew international criticism regarding civil liberties। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आप अपने डिस्कशन के अंदर एड ऑन कर सकते हैं वो है डाउनग्रेडिंग ए फुल फ्लेज हिस्टोरिक स्टेट इनटू ए यूनियन टेरिटरी, कि देखिए आर्टिकल 370 आने के कारण बहुत से बेनिफिट भी हुए हैं, बहुत नहीं, इसके जो आर्टिकल 370 के मोस्टली पॉजिटिव साइड्स ही हैं, बल्कि इसके अगर हम देखें तो इसके 2-4 नेगेटिव पॉइंट्स भी हम अपने डिस्कशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। पहला आप देख रहे हैं कि डाउनग्रेडिंग ए फुल फ्लेज हिस्टोरिक स्टेट इनटू ए यूनियन टेरिटरी, कि जो एक हिस्टोरिक राज्य था उसको एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विखंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइल लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट वर प्रोमिस्ड, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लार्ज स्केल की इन्वेस्टमेंट को प्रोमिस किया गया था। लोकल स्मॉल बिजनेसेस, लोकल जहाँ वहाँ के जो लोकल स्मॉल बिजनेसेस थे उनको बढ़ाने के लिए एप्पल ग्रोवर्स एंड आर्टिसन फेस्ड सिग्निफिकेंट हार्डशिप ड्यूरिंग द इनिशियल लॉकडाउन एंड ट्रांजिशन। जिस टाइम पे आर्टिकल 370 की हटाने की बात चली थी और वो जो टाइम था उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वॉज ए बोल्ड एंड नेसेसरी स्टेप फॉर द कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेरिटोरियल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ही ज़रूरी था भारत के पूरे संपूर्ण भारत के अंदर संवैधानिक कानून लागू करने के लिए, संविधान लागू करने के लिए। नेक्स्ट है लीगल इंटीग्रेशन इज कंप्लीट बट इमोशनल इंटीग्रेशन रिक्वायर टाइम। लीगल इंटीग्रेशन तो J&K का हो गया, लेकिन जो इमोशनल इंटीग्रेशन है उसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा। द फोकस मस्ट नाउ बी ऑन रैपिड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनरेटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड रिस्पेक्टिंग द डेमोक्रेटिक मैंडेट। नेक्स्ट पॉइंट आप अपने कंक्लूजन के अंदर ऐड कर सकते हैं एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, कहा गया है द स्विफ्ट रिस्टोरेशन ऑफ full statehood to J&K will be the final milestone in proving that democracy and peace have permanently returned to the valley। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का टॉपिक आर्टिकल 370 कंप्लीट होता है। टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।